उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक पुराना गांव था। उस गांव के किनारे एक खंडहर सी पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था कालरात्रि हवेली और इसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस हवेली में कई वर्षों पहले एक धनी परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। लोग मानते थे कि वह परिवार किसी प्रेतबाधा का शिकार हो गया। उस दिन के बाद से हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। गांव के बच्चों और युवाओं के लिए वह हवेली आकर्षण का केंद्र थी। कुछ निडर लोग कहते थे कि वे रात को हवेली के पास से गुजरे थे और उन्हें वहां से अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। कभी किसी स्त्री के रोने की, तो कभी किसी के कदमों की। लेकिन इस सब के बावजूद गांव का कोई भी आदमी दिन के समय भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे वह जगह मौत की गहरी छाया में डूबी हुई हो। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानेंगे। उनमें से चार मित्र राहुल, विक्रम, सना और आकाश ने तय किया कि वे रात के समय हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन उनका रोमांच और जिज्ञासा उन पर हावी थी। रात को जब गांव गहरी नींद में डूबा था, तो वे चारों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लग चुका था और हल्की सी धक्का देने पर वह चीखता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी टूटे हुए खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हवेली के आंगन में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रख रही हो। चारों दोस्त एक दूसरे की आंखों में भय देख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक लंबा, सुनसान गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल और जाले से ढंके हुए थे। हर कदम पर फर्श पर पड़े टूटे हुए फर्नीचर और कांच के टुकड़ों से उनकी आवाज गूंजने लगी। हवेली के अंदर की घुटन भरी हवा उन्हें असहज कर रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और सबसे आगे बढ़ने लगा। अचानक उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से किसी किसी को पुकार रहा हो। वो क्या था? सना ने डरते हुए फुसफुसाया। शायद हवेली की पुरानी लकड़ियां होंगी। विक्रम ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ थी। वे धीरे धीरे गलियारे के अंत तक पहुंचे, जहां तीन दरवाजे थे। एक दरवाजा दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक सीधा आगे। कौन सा दरवाजा पहले खोलें? आकाश ने धीरे से पूछा। राहुल ने बिना कुछ कहे सीधा दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर सर्दी की लहर ने उन्हें घेरा। कमरे के अंदर एक पुराना फर्नीचर था, जिस पर धूल जमी हुई थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठी हुई एक साया उन्हें साफ नजर आ रही थी। सना ने हल्की सी चीख निकाली और पीछे हट गई। कुर्सी पर बैठा साया धीरे धीरे हिलने लगा। उनकी सांसें थम गईं। कुर्सी पर बैठा साया धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहा था। उसकी परछाई, जो कमरे की अंधेरी दीवारों पर फैल रही थी, कमरे को और भयावह बना रही थी। चारों दोस्त साय की ओर देखते हुए एकदम जड़वत खड़े थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए हों। साया अचानक कुर्सी से उठा और सीधे उन चारों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हरकतें अस्वाभाविक और खौफनाक थीं। साया पूरी तरह से काले धुएं जैसा दिख रहा था। उसकी शक्ल मानवीय नहीं थी, पर ऐसा लगा कि वो उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, जो गहरी अंधकार में डूबे हुए थे। आकाश ने डरते हुए फुसफुसाया, भागो! उनके पैर जैसे बंद से गए थे। लेकिन तभी विक्रम ने आगे बढ़कर दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही कमरे में एक गूंजदार चीख गूंज उठी, मानो साया उनके पास न पहुंच पाने की वजह से गुस्से में चीख रहा हो। यह क्या था? सना की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हमें यहां से फौरन निकलना होगा, राहुल ने घबराते हुए कहा। लेकिन अब वे जिस गलियारे में खड़े थे, वो पहले से भी अजीब हो चुका था। गलियारे के अंत में अंधेरा और गाढ़ा हो गया था, और हवा में एक अजीब सी गंध भरने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई भारीपन आ गया हो,
जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दूसरे दरवाजे का क्या करें? आकाश ने धीरे से पूछा। हालांकि उसकी आवाज में घबराहट छिपी नहीं रह पाई थी। शायद हमें बाहर ही चले जाना चाहिए, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में डर साफ था। राहुल ने धीमे से सिर हिलाया। अगर हम बाहर गए बिना सच्चाई जाने, तो हम फिर कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। हमें आगे बढ़ना होगा। वे दाएं तरफ के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन राहुल ने धीरे धीरे उसे खोला। दरवाजा खुलते ही एक बर्फीली ठंड हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वे चित्र किसी पुरानी सभ्यता के लगते थे, लेकिन उनमें कुछ अनजानी ताकत का संकेत भी दिख रहा था। सना ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह एक बलि का चित्र है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी अजीब सी आकृति के सामने बलि चढ़ाया जा रहा है। चित्र के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे थे, जो ताजे लग रहे थे। यह तो नया खून है, राहुल ने घबराते हुए कहा। तभी कमरे की छत पर से एक भारी आवाज आई। चारों ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। पर वो आवाज बार 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 गूंज रही थी, जैसे कोई भारी वस्तु छत पर लुढ़क रही हो। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। विक्रम ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें तीसरा दरवाजा भी देखना चाहिए। शायद हमें वहां से कोई रास्ता मिले। वे जल्दी से गलियारे के अंत में मौजूद तीसरे दरवाजे के पास पहुंचे। राहुल ने झिझकते हुए उसे खोला, और दरवाजा खुलते ही वे ठिठक गए। कमरे के अंदर एक विशाल दर्पण था, जो अजीब ढंग से चमक रहा था। कमरे में किसी और चीज का कोई निशान नहीं था, बस वो अकेला दर्पण। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल हुए, दर्पण में अजीब सी हलचल होने लगी, मानो उसमें कुछ छिपा हुआ हो। सना ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये दर्पण कुछ सही नहीं लग रहा। यह वही है, आकाश ने धीरे से कहा, जिसके बारे में लोग कहते हैं, कालरात्रि का दर्पण। राहुल ने दर्पण के करीब जाकर देखा। उसकी सतह पर उनकी परछाइयां हल्के से हिल रही थीं, जैसे दर्पण के अंदर कोई और दुनिया हो। और फिर अचानक दर्पण की सतह पर एक आकृति उभर आई। वो वही साया था जिसे उन्होंने पहले कमरे में देखा था, लेकिन इस बार वो और भी स्पष्ट और भयावह दिख रहा था। साया के होंठ हिले, और एक धीमी, भयानक आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम यहां से नहीं जा सकते। यह तुम्हारा अंत है। चारों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आकाश ने घबराते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था। दर्पण की ओर से आती हुई आवाज और तेज हो गई थी, और अब वह साया दर्पण से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। विक्रम चिल्लाया, भागो, हमें यहां से अभी भागना होगा। चारों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। वे गलियारे से बाहर निकले और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह बंद हो चुका था। बाहर से आती हवा अब एक भयानक चीख की तरह लग रही थी, और हवेली के अंदर के सारे दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। वे चारों हवेली के बड़े हॉल के बीच में खड़े थे, और उनके चारों ओर वही साया मंडरा रहा था। हवेली के मुख्य हॉल में खड़े चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे, और चारों तरफ से वही साया उन्हें घेर रहा था। उसकी परछाई दीवारों पर नाचती हुई लग रही थी, और उसकी उपस्थिति से हवा भारी और ठंडी हो गई थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हमें शांत रहना होगा और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम डर गए तो ये हवेली हमें पूरी तरह से निगल जाएगी। सना की आंखों में आंसू आ गए थे। पर अब हम क्या करेंगे? सारे दरवाजे बंद हैं, और वो साया हमें जाने नहीं देगा। आकाश ने हॉल के दूसरी तरफ एक पुरानी सीढ़ी देखी। शायद ऊपर कोई रास्ता हो। ऊपर? अगर नीचे की हालत ऐसी है, तो ऊपर क्या होगा? विक्रम ने झिझकते हुए कहा। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, राहुल ने दृढ़ता से कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं, लेकिन किसी तरह वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वहां का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर टूटे फूटे कांच लगे हुए थे, जिनमें से कुछ हिस्सों में अब भी उनका अक्स झलक रहा था। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे, और एक
अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च फिर से जलाई और सबसे आगे बढ़ने लगा। यहाँ जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। हमें बस ध्यान से देखना होगा। वो लोग एक कमरे के पास पहुंचे, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर झांकते ही उनकी आंखों में डर और भी बढ़ गया। कमरे में एक पुराना झूला झूल रहा था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हिला दिया हो। यह तो सना की आवाज कांप रही थी। ये सब आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। हमें बस कुछ देर और यहाँ रहना है। हम किसी तरह से इसका हल निकाल लेंगे। वो लोग झूले वाले कमरे से बाहर निकले और एक और दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जब राहुल ने उसे धक्का दिया तो दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के बीचों बीच एक ताजमहल के आकार का छोटा सा मॉडल रखा हुआ था। सना ने उत्सुकता से कहा, ये यहाँ क्यों रखा है? शायद ये हवेली के पुराने मालिकों का कोई शौक था, विक्रम ने अनुमान लगाया। लेकिन जैसे ही वे उस मॉडल के पास पहुंचे, उन्हें उस पर अजीबोगरीब खून के धब्बे दिखाई दिए। धब्बे बहुत ताजे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अचानक हॉल के कोने से एक भयानक चीख गूंज उठी। वे सब एक साथ मुड़े और देखा कि वही साया अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आकृति और भी भयानक थी। उसकी आंखों की जगह से खून बह रहा था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। तुम सबका अंत यही है। साया की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई सी लगी और वह उनके करीब आता जा रहा था। राहुल ने पीछे हटते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें इससे लड़ने का कोई तरीका निकालना होगा। तभी विक्रम को हॉल के एक कोने में रखा एक पुराना, धूल भरा, पवित्र प्रतीक दिखाई दिया, एक त्रिशूल। विक्रम ने बिना सोचे समझे उस त्रिशूल को उठाया और साए की तरफ इशारा किया। ये काम कर सकता है, विक्रम ने जोर से कहा। साया ने एक पल के लिए रुककर त्रिशूल की ओर देखा और उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। वह विक्रम की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे ही विक्रम ने त्रिशूल को उसकी ओर फेंका, साया अचानक चीखते हुए गायब हो गया। कमरे में अजीब सी सन्नाटी छा गई। क्या क्या वो चला गया? सना ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन राहुल ने घबराते हुए कहा, शायद अभी नहीं। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। ये हवेली हमें मारने की कोशिश कर रही है। अब वे जितना जल्दी हो सके हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां उन्हें उम्मीद थी कि कोई खिड़की या दरवाजा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। लेकिन हवेली के गलियारे अब पहले का रोया से भी जटिल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का हर हिस्सा बदल रहा हो और हर मोड़ उन्हें एक नए और अजीबोगरीब स्थान पर ले जा रहा था। हर कोने पर उन्हें लग रहा था कि वे साए फिर से उनके पीछे आ रहे हैं। और तब अचानक एक भयानक गूंज ने हवेली को हिला दिया और हॉल की छत से खून टपकने लगा। हमें बचने का कोई रास्ता खोजना होगा, राहुल ने घबराते हुए कहा। लेकिन तब तक उनके सामने अंधेरा छा चुका था। चारों दोस्त अपने ही डर और हवेली की भयानक ताकतों के बीच फंस चुके थे। अंधेरा अब इतना गहरा हो गया था कि चारों देहात नौ दोस्तों को अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली की भयानक चीखें, सर्द हवा और चारों ओर का सन्नाटा मिलकर माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। राहुल, सना, विक्रम और आकाश की सांसें तेज हो चुकी थीं। वे जैसे किसी बुरी फंसावट में उलझ चुके थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना यह हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वे चारों गलियारे में भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे उन्हें कैद करने के लिए बंद हो चुकी थी। हवेली की संरचना बार बार बदल रही थी, जैसे वह खुद एक जीवित प्राणी हो। वे जिस भी दरवाजे की ओर भागते, वह खुद ब खुद बंद हो जाता। अब तक उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हर दीवार पर साए उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, जैसे वे हवेली के ही हिस्से हों। सना ने हिम्मत हारते हुए कहा, हम फंस चुके हैं। यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। विक्रम ने सना को तसल्ली देने की कोशिश की, नहीं, हमें एक रास्ता मिलेगा। हम हार नहीं सकते। तभी हवेली के बीचों बीच एक भयानक गूंज उठी। उनके सामने की दीवारें अचानक से हिलने लगीं
और फिर दीवारों से एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो पढ़ने में मुश्किल था, लेकिन उसकी बनावट से यह साफ था कि वह दरवाजा इस भयानक खेल का अंत हो सकता है। राहुल ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद यही वह रास्ता है जो हमें बाहर निकाल सकता है। चारों ने मिलकर दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक बड़ा सा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक काला पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे, जो किसी काले जादू की ओर इशारा कर रहे थे। यह क्या जगह है? आकाश ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज अब तक डर और असमंजस में डूबी हुई थी। तभी उस कक्ष में एक सर्द हवा का झोंका आया और काले पत्थर के ऊपर एक और साया प्रकट हुआ। इस बार वह साया बहुत बड़ा और भयावह था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से कक्ष की दीवारें कांपने लगीं। साया ने गहरी, भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रख लिया है। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हो चुकी हैं। राहुल ने पीछे हटते हुए कहा, हम यहां से जाना चाहते हैं। हमें छोड़ दो। लेकिन साया हंसने लगा। तुम यहां से नहीं जा सकते। इस हवेली ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी मौत अब तय है। तभी विक्रम की नजर उस काले पत्थर पर गई। उसने धीरे धीरे समझा कि यह पत्थर शायद साये की ताकत का स्रोत है। उसने राहुल के कान में फुसफुसाया, यह पत्थर, अगर हम इसे नष्ट कर दें तो शायद साये की ताकत भी खत्म हो जाए। राहुल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, तुम सही हो सकते हो। हमें कोशिश करनी होगी। चारों ने पत्थर के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन साया अब उनके चारों ओर मंडराने लगा था और उसकी आंखों से निकलती आग उन्हें जलाने के लिए काफी थी। साय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस पत्थर को छू भी नहीं सकते। लेकिन राहुल, विक्रम, सना और आकाश ने पूरी ताकत लगाई। उन्होंने पत्थर को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, कक्ष में एक तेज रोशनी फैली। रोशनी इतनी तेज थी कि साया चीखते हुए गायब होने लगा। हवेली के हर कोने से चीखें उठी और दीवारें हिलने लगीं। हवेली अब जैसे खुद बिखरने लगी थी। राहुल ने पत्थर को पूरी ताकत से उठाकर जमीन पर फेंका। पत्थर टूटते ही हवेली के अंदर का सारा अंधेरा और साये अचानक गायब हो गए। हवेली की भयानक ताकत खत्म हो चुकी थी। हम हमने इसे कर दिखाया। सना ने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखों में अब राहत की झलक थी। हवेली के दरवाजे अब खुलने लगे थे। चारों दोस्त धीरे धीरे बाहर की ओर भागे। बाहर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं था। हवेली अब सिर्फ एक खंडहर रह गई थी और उसमें से कोई भयानक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। वे चारों हाँफते हुए हवेली के बाहर पहुंचे और एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी थी कि वे जिंदा बच गए थे। आकाश ने धीरे से पूछा। राहुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह असली था, लेकिन अब यह खत्म हो चुका है। हवेली के दरवाजे एक आखिरी बार चीखते हुए बंद हो गए। हवेली अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी और उसके रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गए थे। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली और गांव की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक खेल से खुद को बचाया था और अब वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह रहा कहानी का समापन। उम्मीद है आपको यह रोमांचक और डरावनी यात्रा पसंद आई हो। अगर आप कोई और कहानी चाहते हैं या कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, तो बताइए।